हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक बहुत ही कॉमन इशू पे बात करने जा रहा हूँ जो जनरली स्टूडेंट्स में रहता है कि सर हम लोग टेस्ट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते हैं, टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं, बट फिर भी हमारे मार्क्स इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, हम एक जगह पे आके अटक गए, मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं। तो इन्हीं बातों पे आज हम बात करेंगे। तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपने आप को कैसे एनालाइज करना है, हमारी गलतियों को कैसे सुधारना है, हम आज उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज आपको देखनी है कि यार आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। हम तीनों को प्रिपरेशन के ड्यूरेशन, क्या मैं उनको तीनों को इक्वल टाइम दे रहा हूँ, इक्वल इंटरेस्ट से पढ़ रहा हूँ, तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दे रहा हूँ तीनों सब्जेक्ट्स पे, और जब मैं टेस्ट दे रहा हूँ तब भी क्या मैं बैलेंस वे में पेपर को अटेम्प्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं फिजिक्स में बहुत ज़्यादा समय दे दिया है और केमिस्ट्री मैथ्स में इसी वजह से सवाल छूट गए। तो ये सब नहीं होना चाहिए, ये आपको देखना है। और कुछ और चीज़ें हैं जो हमको देखनी है, यही नहीं, आपको और भी बहुत चीज़ें देखनी है। सबसे पहले इन सबको इंप्रूव करने के लिए आपको करना क्या है, आपको करने हैं प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। प्रैक्टिस टेस्ट जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो इससे आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का मालूम चलता है। और वो कैसे, जब आप पेपर देंगे तो कुछ फैक्टर्स हैं जिससे आपको अपनी रिपोर्ट्स को, अपने टेस्ट को एनालाइज करना है। तो वो जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, कैसे आपको उनको एनालाइज करना है और कैसे अपने वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो वो है टाइम। टाइम एक ऐसा फैक्टर है जहां जनरली बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट मतलब ऐसा हो जाता है कई बार कि यार हम फिजिक्स में बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, केमिस्ट्री में टाइम दे दिया, मैथ्स में टाइम बचा ही नहीं, सवाल छूट गए। मतलब किसी सब्जेक्ट में या किसी पेपर में कहूं मैं कि सवाल अगर इस वजह से छूट रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ है। तो हमको पेपर को बैलेंस्ड वे में अटेम्प्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी सवाल में अटके और हम उसमें अटके रहें, उसी को सॉल्व करने के पीछे बढ़ गए, उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा समय एक सब्जेक्ट या एक क्वेश्चन को दे देते हैं। फिर आता है सिली मिस्टेक्स जो जनरली स्टूडेंट्स कर देते हैं जल्दबाजी में, नर्वसनेस में, कि यार हम लोग हो जाता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक कर दें, हमने एक क्वेश्चन से डेटा जो कॉपी किया वो गलत कॉपी कर लिया, और हमने पूरा सवाल सही किया था बट सिर्फ वो सवाल इसी वजह से गलत हो गया कि मैंने डेटा गलत कॉपी कर लिया या फिर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर ली। तो इस चीज़ों से आप, मतलब ये चीज़ें जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे आप अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाओगे। जब तक आपकी गलतियां को मालूम नहीं चलेंगी, आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे करोगे, तब तक उनको सुधारोगे कैसे, उन पर काम कैसे करेंगे। फिर आती है हमारे पास रिपीटेड मिस्टेक्स। अब रिपीटेड मिस्टेक्स में तो सबसे पहले मैं यही ले लेता हूँ, सिली मिस्टेक्स। मतलब ऐसा हो रहा है कि आप हर प्रैक्टिस टेस्ट में सेम सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, मतलब बार बार कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, जल्दबाजी में गलती कर रहे हो। तो इसको आपको सुधारना है। तो ये रिपीटेड मिस्टेक्स ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी टॉपिक, किसी चैप्टर के सवालों को जब भी आप देख रहे हो, जब भी आप कर रहे हो, वो आप गलत कर देते हो। तो उस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत है। तो इन सब चीजों से आपको मालूम चलेगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हो। उसके बाद आता है रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। अब ये क्या चीज है, मतलब बेसिकली अगर हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट ही आपने गलत समझ लिया हो, आपने गलत पढ़ लिया हो, गलत सीख लिया हो, तो उस वजह से आपने वो सवाल जब आपके सामने आया आपने वो अटेम्प्ट किया और गलत कर दिया। तो इसका तो सबसे मतलब एक ही सोल्यूशन है कि उस कॉन्सेप्ट को आप वापस रिव्यू करो, वापस पढ़ो, टीचर के पास जाओ, उसको समझो, ताकि वो अगली बार वो सवाल जब आए तो आप वो गलत ना करो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो मुझे लगता है जो कॉमन बच्चों में, मतलब कॉमनली बच्चों में रहता है, लैक ऑफ रिविजन। मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर मान लो मेरी क्लास में अभी रे ऑप्टिक्स चल रहा है, तो क्लास के बच्चे जब नेक्स्ट टेस्ट आएगा तो उसमें रे ऑप्टिक्स सवाल तो सब सही करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी अभी पढ़ा है, उसके फॉर्मूले हमको याद हैं, वो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो हमें सब कुछ याद है, सब कुछ आराम से वो सवाल बहुत ईजिली स्मूथली निकल जाता है। बट अगर उसी टेस्ट में 3 महीने पुराना चैप्टर, अगर मान लो इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेट का कोई सवाल आ गया, तो सर हम वहाँ पे सवाल नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूले याद नहीं है, हमें उसकी थ्योरी याद नहीं है। तो बेसिकली आप चीज़ें रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या? रिविजन। इन सबसे बचने का सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है क्या? रिवीजन। कि आपका रिवीजन आपको करना पड़ेगा। मतलब रिवीजन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मैंने आज मतलब टेस्ट है, मुझे इलेक्ट्रोस्टैट्स मैंने रिवाइज कर लिया, तो मैंने उसके पूरे मॉड्यूल, पूरी रेसेस में इतना टाइम दे रहा हूँ वापस सब कुछ करने में। हमको ऐसे रिवीजन नहीं करना है। रिवीजन कैसे करना है? जैसे मान लो आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स रिवाइज करना है, एग्जाम्पल के तौर पे आप उसके 10 सवाल लो, रैंडमली 10 सवाल लो, 10-15 सवाल लो, उसे अटेम्प्ट कर लो। फिर 10-15 दिन बाद वापस आओ और वापस उस चैप्टर के कुछ वापस रैंडमली कुछ सवाल लो और उसे अटेम्प्ट कर लो। तो ऐसे में आपको क्या होगा, जब भी आप वो 10-15 सवाल सॉल्व कर रहे होते हो तो कुछ कॉन्सेप्ट्स आप रिवाइज कर लेते हो, वो चीज़ें आपको याद रहने लगती है, वो फॉर्मूले आपको याद रहने लगते हैं। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए रिवीजन कि आप एक दिन बैठे और पूरी रेसेस, पूरी एक्सरसाइज, पूरे मॉड्यूल वापस सॉल्व कर रहे हो। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपने वो पूरे मॉड्यूल पहले कर रखे हैं आपने अच्छे से, तो
उसमें आपने बहुत समय दे चुके हो, तो सिर्फ आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपने पढ़ रखा है पहले से। ऐसा तो है नहीं आपको नहीं आता है कुछ, आपको आता है। आप सिर्फ चीज़ें रिकॉल करने के लिए वो सवाल कर रहे हो। तो 15-20 सवाल करोगे, बहुत चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। फिर 15-20 सवाल करोगे थोड़े दिन बाद, तो फिर वो चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। तो ऐसे करते हुए आपको चीज़ों पर कॉन्फिडेंस आने लगेगा, उस चैप्टर पर आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको रिवीजन कुछ इस तरह से करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपने समय जब उस चैप्टर को पढ़ रहे थे, इतना समय दिया, उस समय का मतलब अगर देखो कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कोई चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एग्जांपल ले लेता हूं वापस, कि यार आपने वो किया, जब आप पढ़ रहे थे उस चैप्टर को तो आपने उसके सारी रेस, पूरा एक्सरसाइज, पूरा थ्योरी सब कुछ पढ़ा, बहुत समय दिया, और जब 3 महीने बाद वो सवाल उस चैप्टर का सवाल आता है आपके सामने, तो आप गलत कर देते हो। तो ये आपका बेसिकली देखा जाए तो वो टाइम आपका वेस्ट हो गया। तो उससे बचने के लिए आपको रिविजन करना पड़ेगा, और रिविजन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको टाइमली हर थोड़े-थोड़े दिन में रिवाइज करते रहना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपको याद रहेंगी, तभी आपको चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको मैंने बताई। आपको क्या-क्या देखना है, आपको टाइम मैनेजमेंट देखना है, आपकी सिली मिस्टेक्स पे काम करना है, आपकी चीज़ों को देखो कि आप चीज़ें क्या गलत कोई गलतियाँ जो बार-बार रिपीट कर रहे हो वो आपको देखना है, कोई कॉन्सेप्ट ही आप गलत कर रहे हो वो आपको देखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट लैक ऑफ रिविजन। तो इन सब फैक्टर्स के साथ आप अपने आप का जो इंप्रूवमेंट है वो देखोगे। अगर इस पे काम करते हो, इस पे एनालाइज करोगे, तो आप काफ़ी इंप्रूवमेंट देखोगे। अपनी जो रिपोर्ट्स हैं, जो टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं, उसमें आप देखोगे कि यार मैं क्या-क्या गलती कर रहा हूँ। उसके हिसाब से आप एनालाइज करो, जो मैंने फैक्टर्स बताए उसके हिसाब से एनालाइज करो और उस पे काम करो। तो आप अपना इंप्रूवमेंट अपने आप देखोगे टेस्ट में कि यार वो गलतियाँ को, अगर वो जो गलतियाँ आप आइडेंटिफाई कर लोगे, वो गलतियाँ दोहराओगे ही नहीं, तो ऑब्वियसली आपकी इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। टेस्ट में आपका इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा सोल्यूशन बताता हूँ, जो आपको टाइम भी बचाएगा, आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो वो है, आई एम टॉकिंग अबाउट एलन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, OLTS। तो इस सीरीज में अब बेसिकली आपको ये जेई मेंस के लिए भी अवेलेबल है, जेई एडवांस के लिए भी अवेलेबल है। मतलब सिर्फ पर्टिकुलरली अगर मेंस की बात करें तो वहां भी इसकी ये अवेलेबल है, और जेई मेंस प्लस एडवांस या वहां उसके लिए भी अवेलेबल है। अब इसमें आपको क्या मिलेगा? आपको इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो, पर्सनलाइज टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब मान लो कोई एग्जांपल लेता हूं, कोई अगर चैप्टर है आपके पास जो आपको वीक है, आपको लगता है, आपने एनालाइज किया, आपको लगता है कि यार थोड़ा वीक है, तो इसके सिर्फ पर्टिकुलरली उस चैप्टर का आप टेस्ट बना सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको इस OLTS के साथ आपको एलन ऐप के कुछ फीचर्स भी मिलेंगे, प्रैक्टिस फीचर्स भी मिलेंगे, और साथ में एक बहुत अच्छा फीचर है इंप्रूवमेंट बुक। इंप्रूवमेंट बुक क्या चीज़ है? मतलब जैसे कि मान लो आपने कोई टेस्ट में कोई सवाल गलत किया, कुछ शीट में कोई सवाल अटक गए, तो वो जो उनको आप मार्क करो और इंप्रूवमेंट बुक में डाल दो। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप इंप्रूवमेंट बुक को खोलोगे, तो आपकी जो गलतियां हैं, आपको जो चीज़ें रिवाइज करनी थी, वो एक ही जगह मिल जाएंगी। आपकी गलतियां एक ही जगह मिल जाएंगी, तो उसको रिवाइज करने में, उसको सुधारने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, आपका टाइम बहुत बचेगा इसमें। तो और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी रिपोर्ट्स जो बहुत ही डिटेल्ड वे में आपको मिलेंगी इस फीचर के साथ, मतलब OLTS के साथ आपको ये फीचर मिलेगा, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ टेस्ट। जो कि रिपोर्ट्स हैं काफ़ी डिटेल्ड वे में आपको मिलेंगी, ताकि जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए उस पे आप काम कर सकते हो। आपको उसमें समझ में आएगा कि आप कभी आपने टाइम मैनेजमेंट आपका खराब था, कि आप किस तरह के सवालों को गलत कर रहे थे, आप पुराने चैप्टर से सवाल गलत कर रहे थे, कि प्रेजेंट जो क्लास में चल रहा था उसके सवाल आप गलत कर रहे थे। सब चीज़ें आप प्रॉपरली उसको एनालाइज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको स्कैन करना है ये QR कोड। एलन OLTS के लिए आपको क्या करना है? इस QR कोड को स्कैन करना है। जब भी आप इस पेज पर जाएंगे, तो वहां पे आपको, जैसे मैंने बताया, मेंस और एडवांस के लिए इंडिविजुअली आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, ठीक है? मतलब मेंस के लिए, पर्टिकुलर मेंस के लिए भी वहां पे अवेलेबल है, और मेंस प्लस एडवांस के लिए भी वहां पे अवेलेबल है। तो ये बहुत ही अच्छे फीचर्स मिलेंगे आपको इसके साथ, OLTS, साथ में एलन ऐप के फीचर्स भी मिलने वाले हैं। अब आपको एक और काम करना है मेरे लिए, कि भाई हो सकता है कि मैंने कुछ फैक्टर्स यहाँ पे डिस्कस नहीं करे हूँ, जो आपके साथ जो इशू मैंने डिस्कस नहीं करे हूँ, जो आपको, हमें जब टेस्ट देते हो तो वो आपको इशू आपके सामने आते हैं। तो वो जो इश्यूज मैंने डिस्कस नहीं करे हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि मैं उसको पढ़ूंगा और आपके लिए सोल्यूशन लाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।